परब्रह्म अवतरण बालकांड। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय श्रीनाथाय सीतायाः पतये नमः। अर्थात उस राम का, कल्याण प्रदान करने वाले राम का, श्री रामचंद्र का हम विशेष रूप से ध्यान करते हैं। उस रघुकुल के नायक को, समस्त जनों के नाथ को, सीतापति को हम नमन करते हैं। अध्यात्म रामायण उस ग्रंथ में बालकांड के अंतर्गत श्लोकबद्ध किया हुआ भगवान के जन्म का सुखद प्रसंग। आइए सुनते हैं, लालायित होते हैं, रममाण होते हैं रामलला के जन्मोत्सव में। प्रस्तुत है अथ राजा दशरथः श्रीमान् सत्यपरायणः अयोध्याधिपतिवीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः सोऽनपत्यत्वदुःखेन पीडितो गुरुमेकदा वसिष्ठं स्वकुलाचार्यम् अभिवादेदम् अब्रवीत्। एक बार राजा दशरथ, जो श्रीमान, सत्यपरायण, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले, ऐसे अयोध्या नगरी के पति, सुरम्य अयोध्या नगरी के पति राजा दशरथ, वीरवर, सकल लोकों में जो सुप्रसिद्ध है, जिनकी सुख्याति है, ऐसे राजा दशरथ कोई अपत्य न होने के कारण पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। अपने गुरु, स्वकुल के आचार्य वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्हें नम्रता से प्रणाम कर इस प्रकार कहते हैं। स्वामिन् पुत्राः कथमे स्युः सर्वलक्षणलक्षिताः पुत्रहीनस्य मे राज्यम् सर्वं दुःखाय कल्पते। ततो अब्रवीद् वसिष्ठस्तं भविष्यन्ति सुतास्तव चत्वारः सत्त्वसम्पन्ना लोकपाला इवापराः। हे स्वामी, आप मुझे यह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से लक्षित, सर्वगुण संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? क्योंकि बिना पुत्र के, पुत्रहीन होने के कारण यह राज्य मुझे दुखमय प्रतीत होता है। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, भविष्य में तुम्हारे सत्व संपन्न, सतोगुणी, अत्यंत सामर्थ्यवान, दूसरे लोकपालों के समान 4 पुत्र होंगे। शांता भरतारमानीय ऋष्यशृंगम तपोधनम् अस्माभिः सहितः पुत्र कामेष्टिं शीघ्रमाचार। तथेति मुनिमानीय मन्त्रिभिः
सहितः शुचिः यज्ञ कर्म समारेभे मुनिभिः वितकल्मषैः। तुम देवी शांता के पति तपोधन ऋष्यभृंग जी को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ बुलाकर पुत्र कामेष्टिम यज्ञ का अनुष्ठान करो। बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ ने मुनिवर ऋष्यशृंग को बुलाकर मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप निष्कलंक मुनिजनों की सहायता से यज्ञ कर्म का आरंभ किया। श्रद्धया हुयमाने अग्नौ तप्त जाम्बूनद प्रभः पायसं स्वर्णपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवान् गृहाणं पायसं दिव्यं पुत्र्यं देवनिर्मितं लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः। यज्ञानुष्ठान के समय श्रद्धा पूर्वक अग्नि में आहुति प्रदान करने के उपरांत तप्त सुवर्ण के समान प्रदीप्तमान भगवान अग्नि हाथ में स्वर्ण पात्र में पायस लिए प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं से विनिर्मित दिव्य पुत्र प्रदायिनी पायस अर्थात खीर है, इसे तुम ग्रहण कर लो। ऐसे करने से तुम निस्संदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में पा सकोगे, प्राप्त कर सकोगे। इत्युक्त्वा पायसं दत्त्वा राज्ञे सोऽन्तर्दधे अनलः ववद्रे मुनिशार्दूलौ राजा लब्धमनोरथः वसिष्ठ ऋष्यशृङ्गाभ्याम् अनुज्ञातो ददौ हविः कौसल्यायै स कैकेय्यै अर्धम् अर्धम् प्रयत्नतः। ऐसा कहकर उस पायस को राजा दशरथ को देकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात राजा अपना मनोरथ सफल हो इस भाव को मन में लेकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ एवं ऋष्यशृंग की चरण वंदना करते हैं। मुनिवर वशिष्ठ एवं ऋष्यशृंग इन दोनों ऋषियों की अनुज्ञा लेकर राजा दशरथ ने वह पायस रूपी हवि महारानी कौसल्या और रानी कैकेयी दोनों में आधी आधी सावधानता से प्रयत्न पूर्वक बांट दी। ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृधनुः पौत्रिकं चरुं कौसल्या तु स्वभागाः अर्धं ददौ तस्य मुदान्विता कैकेयी च स्वभागार्धं ददौ प्रीति समन्वित उपभोज्य चरुं सर्वाः स्त्रियो गर्भ समन्विता। तदनंतर रानी सुमित्रा पुत्रदायक चरु को संप्राप्त करने की इच्छा से वहां आ पहुंची। महारानी कौसल्या ने प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वभाग में से आधा हिस्सा उन्हें दे दिया तथा रानी कैकेयी ने भी अपने स्वभाग में से
आधा भाग प्रीतिपूर्वक रानी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार उस हवि को ग्रहण करके, उसको खा करके सभी रानियां गर्भवती हो गई। देवता इव रेजुस्तः स्वभास राजमन्दिरे दशमे मासि कौसल्या सुष्वे पुत्रम् अद्भुतम् मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटशुभे पुनर्वस वृक्षसहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके। वे तीनों रानियां उस राज मंदिर में देवताओं के समान कांति से सुशोभित होने लगी, शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना आया। महारानी कौशल्या ने एक अद्भुत पुत्र को प्रसव किया, उसे जन्म दिया। मधुमास के सिते पक्षे अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान पर। आगे सुनते हैं। मेषं पुष्यणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासि जगन्नाथः परमात्मा सनातन नीलोत्पलदलश्यामः पीतवासाश्चतुर्भुजः जलजारुणनेत्रान्तः स्फुरत्कुण्डलमण्डितः। तथा मेष राशि पर सूर्य की संप्राप्ति होने के बाद, मेष राशि पर सूर्य का आगमन होने के उपरांत उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वृष्टि से समाकुल हो गया और सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ, जो नीलकमल के दलों के समान श्यामवर्ण है, जिन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके नेत्रों का भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है, जिनके कान कांतिमान सुंदर कुंडलों से सुशोभित है। सहस्त्रार्क प्रतीकाशः किरीटी कुंचितालकः शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजितः अनुगृहाख्यरुस्तेन दुःसूचक स्मितचन्द्रिकः करुणारस संपूर्ण विशालोत्पलोचनः वत्सार केयूर नुपुरादि विभूषणः, जिनका सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाश है, जिनके सर पर प्रकाशमान मुकुट, घुंघराली अलकाएं हैं, हाथ में शंख चक्र गदा कमल पुष्प और गले में वनमाला विराजमान है, जिनके मुख पर हृदयस्थ अनुग्रह रूप चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है, जिनके करुणारस से संपूर्ण नयन कमल के विशाल दलों के समान है, जो श्रीवत्स हार केयूर नुपुर आदि विभूषणों से विभूषित है। दृष्टा तम परमात्मानं
कौसल्या विस्मयाकृता हर्षाश्रुपूर्णा नयना नत्वा प्राञ्जलि अब्रवीत् देवदेव नमस्ते अस्तु शङ्खचक्रगदाधर परमात्मा अच्युतो अनन्तः पूर्णस्तवं पुरुषोत्तमः। पुत्र रूप में प्रकट हुए परमात्मा को देखकर महारानी कौशल्या विस्मयचकित हो गई। आनंदाश्रुपूर्ण नयनों से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उसने कहा, हे देव, आपको नमस्कार असो। हे शंख चक्र गदाधर, हे परमात्मा, हे अच्युत, हे अनंता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो। वन्तन्त्य गोचरं वाचाम बुद्धयादिनामतीन्द्रियम् त्वां वेदवादिनः सत्ता मात्रं ज्ञानैकविग्रहम् त्वमेव मायया विश्वम् सृजस्य वसि हससि च सत्त्वसदि गुणसंयुक्त स्तूय एवामलः सदा। वेदवादीन गण, वेदों का वदन करने वाले गण, आपको मन वाणी बुद्धि आदि अविषयों से तथा इंद्रियों से परे एकमात्र सत्ता ज्ञान का एक ही विग्रह कहते हैं। आपने ही अपनी माया से सत्व रज एवं तम आदि गुणों से संयुक्त होकर इस विश्व का सृजन पालन और विनाश करते हैं। तथापि वास्तव में आप निर्मल तुरीय पद पर सदा स्थित हो। करोषि व न कर्ता त्वं गच्छसि व न गच्छसि शृणोषि न शृणोषि व पश्यसि व न पश्यसि अप्राणो ह्यमनः शुद्ध इत्यादि श्रुतिरब्रवीत् समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्रपि न लक्ष्यसे। आप करता नहीं हो, फिर भी आप करते से प्रतीत होते हो। आप कहीं गमन नहीं करते हो, कहीं जाते नहीं हो, फिर भी आप जाते से चलते से प्रतीत होते हो। आप सुनते नहीं हो, परंतु सुनते से प्रतीत होते हो। आप देखते नहीं हो, परंतु देखते से प्रतीत होते हो। भगवती श्रुति कहती है, आप प्राण और मन से शुद्ध ही सर्व प्राणी मात्रों में आप समान रूप से विद्यमान हो, परंतु अज्ञानध्वांत चित्तानां व्यक्त एव सुमेधसां जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणव त्वं ममोदर सम्भूत लोका विडम्बसे भक्तेषु पारवश्यते दृष्टं मे अद्य रघुत्तम। जिनका चित्त अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है, उन्हें आप दिखाई नहीं देते हो, परंतु जिनकी सुबुद्धि है,
सुमेधा है, उनको आप व्यक्त होते हो, उनको आपका साक्षात्कार होता है। आपके उदर में अनेक ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। आपने मेरे उदर से जन्म लिया, आप मेरे उदर से संभव हुए हो, ऐसे लोगों में प्रकट कर हे रघुत्तम, मैंने आपकी भक्त वत्सलता अर्थात भक्त के वश में ही भगवान रहते हैं, यह मैंने देख लिया है। संसार सागरे मगना पति पुत्र धनादिषु भ्रमामि मायया ते अद्य पादमूलम् उपागता। देवत्वद्रूपमे तन्मे सदा तिष्ठतु मानसे, आवृणोतु न मां माया तव विश्वमोहिनी। आपकी माया से भ्रमित होकर, मोहित होकर इस संसार सागर में मैं मग्न हो गई, डूब गई। मैं पति पुत्र धन आदि के फेरे में मैं पड़ रही थी। आज परम सौभाग्यवश मैं आपके चरण कमलों की शरण में आ गई हूं नाथ। हे देव, आपका यह मनोहर रूप, आपकी यह सुंदर मूर्ति सदैव मेरे हृदय में, मेरे मन में विराजमान रहे तथा आपकी यह विश्व को मोहित करने वाली माया मुझे न व्यापे। उपसंहरे विश्वात्मा अन्नदोरुपलौकिकम् दर्शयिस्व महानन्द बालभावं सुकोमलम् ललितालिङ्गनालावैस्त रेषाम्युत्कटं तमः। भगवान उवाच यद्यदिष्टं तवास्त्यम्ब तत्तद् भवतु नान्यथा। हे विश्वात्मन, आपके इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और मुझे महा आनंद प्रदान करने वाले सुकोमल बाल भाव के दर्शन कराइए। आपके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से लालायित होकर मैं इस अज्ञान अंधकार को पार कर जाऊंगी। श्री भगवान कहते हैं, हे मातः, आप जो चाहती हो वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो। अहंतु ब्रह्मणा पूर्वं भूमेर्भारापनुत्तये प्रार्थितो रावणं हन्तुं मानुषत्वम् उपागतः। त्वया दशरथेनाहं तापसाराधितः पुरा मतपुत्रा त्वाभिकाङ्क्षिण्या तथा कृतं अनिन्दिते। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, इसलिए रावण आदि निशाचरों का विनाश करने के लिए मैंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हे अनिंदिते, आपने राजा दशरथ जी के साथ मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की कांक्षा से, इच्छा से मेरी तपस्या सहित आराधना की थी। इसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया। रूप
रूपमेतत्त्वया दृष्टं प्राक्तनं तपसः फलम् मद्दर्शनं विमोक्षाय कल्पते ह्यन्यदुर्लभम् संवादम् आवयोर्यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि स याति मम सारूप्यम् मरणे स्मृतिं लभे। तुमने जो मेरा दिव्य रूप देखा है वह अपनी पूर्व तपस्या का ही फल है। मेरा यह दर्शन मोक्ष प्रदान करने वाला है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे दरमियान के इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरा सारूप्य, मेरी समान रूपता को प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोदः बालत्वे अपीन्द्रनीलाभो विशालाक्षो अतिसुन्दरः बालारुणप्रतीकाशो लालिताखिलोकपः अथ राजा दशरथः श्रुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम् आनन्दार्णवमग्नो असावायौ गुरुणा सह। माता से इस प्रकार कहकर राम बाल रूप होकर रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्रनील मणि की आभा जैसे श्याम वर्ण, विशाल नेत्रों वाले, अति सुंदर। वह प्रभातकालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय स्वरूप के साथ आकाश में अवतरित हुए। ऐसे अपने सुमनोहर बाल रूप से समस्त लोकपालों को उन्होंने लालायित किया, उनको परमानंदित किया। तत्पश्चात राजा दशरथ पुत्र जन्म का, पुत्र उद्भव के उत्सव का समाचार सुनकर आनंद के सागर में मग्न हो गए, तल्लीन हो गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में आए। रामं राजीवपत्राक्षं दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुप्तः गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकारः सः। कैकेयी चाथ भरतं सुत कमलेक्षणा सुमित्रायां यमौ जातौ पूर्णेन्दु सदृशाननौ। कमल पत्र जैसे सुंदर नेत्र वाले राम को देखकर राजा दशरथ आनंद अश्रुओं से संप्लुप्त हो गए, ओतप्रोत हो गए और श्री गुरु द्वारा उनके जातकर्म तथा आवश्यक संस्कार कराए। तत्पश्चात कमलदयिनी रानी कैकेयी ने बालक शिशु भरत को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने भी 2 पूर्णचंद्र के सदृश जिनके मुख है ऐसे यमज शिशुओं को जन्म दिया। तदा ग्राम सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभिः शुभाः। यस्मिन् रमन्ते मुनयो
त्वया अज्ञान विप्लवे तम गुरुः प्राह रामेति रमणाद्रामयित्यपि। उस समय राजा दशरथ जी ने मोदित होके, हर्षित होके सहस्त्र ग्राम सुवर्ण रत्ने, उत्तम वस्त्र तथा सुलक्षणी शुभ ऐसी सुरभि गौएं ब्राह्मणों को दान में दे दी। अज्ञान का नाश होने पर विज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्तजनों के चित्त को रमाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम राम रखा। भरणांग भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणाभितं शत्रुघ्नं शत्रुहन्तारम् एवं गुरुरभाषत। लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वन्द्विभूय चरन्तौ तौ पायसाशानुसारतः। पायसाशानुसारतः। इस प्रकार जो भरण पोषण करता है, समस्त संसार का पोषण करने वाला, उस दूसरे पुत्र का नाम श्री गुरु ने भरत रखा। जो समस्त सुलक्षणों से लक्षित, सुलक्षण संपन्न है, उस तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। जो शत्रुओं का घातक है, शत्रुओं का विनाश करता है, उस चौथे पुत्र का नाम श्री गुरु वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रखा। कौसल्या तथा कैकेयी इन दोनों ने अपने पायस का अंश सुमित्रा को साथ में बांटने के कारण लक्ष्मण एवं रामचंद्र, शत्रुघ्न तथा भरत ये भातृ जोड़ों में एक दूसरे के सवंगड़ी बनकर विचरण करने लगे। एक दूसरे के सवंगड़ी बनकर विचरण करने लगे। क्रमशः श्री राम जय जय राम, श्री राम जय